आज की इस वीडियो के मदद से आपको लाखों का जानकारी फ्री में मिलने वाला है। वो कैसे और वो जानकारी क्या होगी, सारे जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। अब बहुत सारे लोगों को पता होगा, जो लोग इस टेक्नीशियन फील्ड में काम कर रहे हैं, खास करके एलसीडी एलईडी टीवी के अंदर, तो उनको पता होगा कि हमारे जो ओरिजिनल एलजी कंपनी का टीवी होते हैं, उस टीवी का बैकलाइट जो ड्राइविंग सेक्शन होता है ना, वो कई बार काम नहीं करता है। यानी कि जो टीवी के अंदर बैकलाइट स्टिक लगे हुए रहता है, वो सही कंडीशन में होने के बावजूद भी टीवी के अंदर बैकलाइट नहीं चलते। उसके बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसके अंदर यूनिवर्सल जो बैकलाइट ड्राइवर होता है, वो लगा देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमारे 32 इंच एलईडी टीवी के अंदर जो बैकलाइट ड्राइवर को इस्तेमाल किया जाता है ना, तो वो कैसे काम करता है, और जब भी इस सेक्शन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आएंगे तो हम उसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। क्योंकि हमारे एलजी टीवी के अंदर जो बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन को इस्तेमाल किया जाता है, या जो भी सर्किट को इस्तेमाल किया जाता है ना, वो ज्यादातर यानी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम जो नेगेटिव वोल्टेज होता है या जो ग्राउंड वोल्टेज होता है ना, उस नेगेटिव वोल्टेज को बूस्ट करके हमारे बैकलाइट को जलाते हैं। इसलिए इस टाइप का बैकलाइट ड्राइवर को रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आज के इस वीडियो के अंदर पूरा प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो हमारे पास टीवी आया है, टीवी का मॉडल नंबर भी आपको दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए 32LN5650TA। और ये वाली मॉडल जो है ना, बहुत ही ज्यादा ही पॉपुलर है, क्योंकि इसके अंदर जो साउंड सिस्टम लगा हुआ है ना, ये होम थिएटर से थोड़ा सा भी कम नहीं है। इसका साउंड सिस्टम एकदम बहुत ही जबरदस्त है। इसलिए बहुत सारे लोग ये वाला टीवी खरीदा है कुछ साल पहले। तो अभी फिलहाल के लिए इस टीवी के अंदर बैकलाइट नहीं जल रहा है, लेकिन हमने इसका बैकलाइट कनेक्टर पे बैकलाइट टेस्टर की मदद से बैकलाइट को चेक करा, बिल्कुल ओके आ रहा है। लेकिन जब मैंने इसका बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन के आउटपुट से वोल्टेज चेक करा, तो वोल्टेज बिल्कुल जीरो देखने को मिल रहा था। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैंने एक खाते पर इसका बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन का जो सर्किट होता है ना, उस सर्किट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हूँ। तो यहाँ से आउटपुट कहाँ से होगा, यहाँ पे हमारा बैकलाइट स्टिक लगेगा, और इसके अंदर पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से इनपुट होगा, और नेगेटिव सप्लाई कहाँ से इनपुट होगा, उसके बाद बूस्टिंग कैसे होगा, वो अगर एक बार आपने समझ लिया ना, तो आपके पास एलजी टीवी का कोई भी पावर सप्लाई आएंगे तो वो आप बहुत ही आराम से रिपेयर कर पाओगे, खास करके हमारा बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन। और भी थोड़ा सा आपको बताने के लिए, हमारे पास और एक एलजी टीवी का 32 इंच टीवी का, ये देखिए, एसएमपीएस है। और इसके अंदर बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन की अगर बात करें तो हम देख लेते हैं कि किस साइड में है। तो यहाँ पे देखिए बैकलाइट का जो कनेक्टर है यहाँ पे लगा हुआ है। अगर हम बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन की अगर बात करें तो हम इसका उल्टा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए टोटल 448 लेग का एक बैकलाइट ड्राइविंग का ये हमारा एक आईसी लगाया गया है। लेकिन इस साइड में देखिए यहाँ पे एक सात सात टोटल 14 लेग्स का यहाँ पे बैकलाइट ड्राइविंग आईसी को लगाया गया है। तो जिसके अंदर इस आईसी का नंबर भी मैंने इस खाते पर लिख के रखा हूँ। देखिए देखिए MAP3202 इसका मेन ड्राइविंग आईसी लगा हुआ है इसके अंदर। अगर इस नंबर का कोई भी आईसी किसी भी एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर या ड्राइविंग सेक्शन के अंदर क्यों ना हो, आप उसको बहुत ही आसानी से रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा बैकलाइट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैं सबसे पहले आपको इसका आउटपुट का जो वोल्टेज है ना, वो आउटपुट का वोल्टेज मैं आपको मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए मैं डायरेक्टली इसको देता हूँ, डायरेक्ट लाइन पर, इसी लाइन पे दे दिया। अब देखिए इसके अंदर वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए सबसे पहले इसका इनपुट कनेक्ट आउटपुट जो कनेक्टर है ना, बैकलाइट को चलाने के लिए जो कनेक्टर दिया हुआ है, तो इसका आउटपुट वोल्टेज में चेक करता हूँ। तो इसका जो पॉजिटिव साइड है ना, वो इस पर रहेगा, और नेगेटिव साइड इस पर रहेगा। तो आप देखिए मल्टीमीटर पे हमें वोल्टेज बिल्कुल नहीं देखने को मिल रहा है। देखिए मल्टीमीटर पे बिल्कुल 0 0 दिख रहा है। तो मल्टीमीटर में यहाँ पे रखता हूँ, और मल्टीमीटर को यहाँ पे रखने के बाद डीसी वोल्ट पर सेट करा हुआ है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्यों नहीं मिल रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है, यही आज की इस वीडियो के अंदर आपको समझाऊंगा। जिसके बाद आप अपने सालों साल तक यही फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए लाखों रुपए कमा पाओगे। तो इसका इनपुट वोल्टेज भी देख लेता हूँ, क्योंकि ये जो बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन है ना, इस बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन के अंदर जहां से इनपुट होता है वोल्टेज, उस इनपुट वोल्टेज भी चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसी कैपेसिटर की मदद से
इस बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन के अंदर वोल्टेज इनपुट होता है। तो मैं अपने मल्टीमीटर को यहाँ पे रखता हूँ ताकि आप लोगों को कैमरे के अंदर अच्छे से देखने को मिले। तो जैसे कि मैं आपको बताया कि यहाँ पे मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, हमारा जो बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन है या बैकलाइट ड्राइवर सेक्शन है ना, उसको चलाने के लिए इनपुट होती है। तो इसका नेगेटिव साइड इस पर है और पॉजिटिव साइड इस पर है। तो यहाँ पे मैं इसको टच करता हूँ। अब देखिए कि यहाँ पे 52 वोल्टेज इनपुट हो रहा है। 51, 52, 54 के आसपास यहाँ पे मतलब वोल्टेज हमें दिख रहा है। और ये वोल्टेज क्या है कि बूस्ट होने से पहले ही हमारा ये वोल्टेज है। और जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि खास करके जो एलजी का टीवी होता है ना, इसके अंदर बैकलाइट ड्राइवर को चलाने के लिए खास करके नेगेटिव वोल्टेज को बूस्टिंग का काम करता है। ये चीज को आपको मैं प्रूव करके दिखा देता हूँ। तो हम क्या करेंगे कि जो पॉजिटिव वाला पिन है ना, इस पॉजिटिव वाला पिन को हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि आपको देखा होगा या आपने मेजरमेंट करी होंगे कि आप लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड को कॉमन करके आप सारे मेजरमेंट करते हो। लेकिन ये जो बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन है ना, ये बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन को अगर आपको चेक करना है तो आपको कॉमन पॉजिटिव को करना है। तो उसके बाद देखिए ये हमारा मॉसफेट है। इस मॉसफेट के यहाँ पे मैं टच करता हूँ। देखिए कितना वोल्टेज 74, 79, 80 वोल्टेज के आसपास हमें दिख रहा है। और ये स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी लोड नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे देखिए इतने वोल्टेज हमें देखने को मिल रहा है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद हमने आपके लिए ये जो डायग्राम ड्रॉ करा हूं ना, ये डायग्राम आप थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ से हमारा इनपुट वोल्टेज होगा, इनपुट वोल्टेज IP हम यहाँ पे इनपुट वोल्टेज होगा। और ये इनपुट वोल्टेज किसी किसी सर्किट के अंदर एक सेफ्टी डायोड की मदद से एक कॉइल तक पहुंचती है और कॉइल के आसपास ही यह कैपेसिटर लगा हुआ रहता है। और ये कैपेसिटर वही कैपेसिटर है जहां पे मैंने आपको वोल्टेज को मेजरमेंट करके दिखाया। और उसके बाद इस कॉइल के आउटपुट से हमारा एक डबल डायोड लगा हुआ रहता है। यहाँ पे डबल डायोड रहता है, मैंने एक ही डायोड को यहाँ पे सिंबल करके रखा हूँ। और वही डायोड की मदद से यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ रहता है स्विचिंग के लिए। और ये स्विचिंग कब करेगा? ये स्विचिंग को इसीलिए लगाया गया है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अलग अलग टीवी के अंदर बैकलाइट अलग अलग लगा हुआ रहता है, लेकिन उसका एसएमपीएस पावर सप्लाई जो ब्रांडेड टीवी होता है वो सेम टू सेम होता है। तो उस कंडीशन में इतने सारे रेजिस्टेंस को इसीलिए लगाया जाता है ताकि इस रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है उसको कम ज्यादा करके हम अपने बैकलाइट को चलाने के लिए जो भी करंट होगा उस करंट को कम ज्यादा कर सकते हैं। करंट का मतलब होता है एम्पियर। एम्पियर का रेटिंग आपको पता होगा कि एम्पियर को जो डिफाइन किया जाता है या उसका जो वैल्यू होता है ना, उसको एम्पियर में माना जाता है, यानी कि उसका जो मेजरमेंट करने का जो यूनिट होता है उसको एम्पियर बोला जाता है। तो एम्पियर को कम या ज्यादा करने के लिए इतने सारे रेजिस्टेंस को लगाया जाता है। तो आपको पता चल गया है कि सबसे पहले हमारा पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आया और यहाँ पे आने के बाद स्विचिंग करने के लिए बस यहाँ पे सीधा का सीधा हमारा पॉजिटिव आ गया है। देखिए यहाँ से इनपुट हुआ पॉजिटिव सिग्नल या पॉजिटिव वोल्टेज और वो सीधा सीधा हमारे इस मॉसफेट पर आ रहे हैं और उसके बाद सीधा चला जा रहा है हमारे बैकलाइट के अंदर। तो आप लोगों को समझाने के लिए मैं यहाँ पे 3 बैकलाइट स्टिक को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा भी मन में कोई भी शंका ना रहे। यहाँ पे लगभग देखिए 2, 3, 4, 5 करके अगर एलईडी रहेगा 3, 4, 5 टोटल 15, 2, 3, 4, 5 और ये सीरीज में कनेक्शन करा हुआ रहता है। तो यहाँ से हमारा हो गया पॉजिटिव इनपुट और यहाँ से नेगेटिव आके यहाँ पे लग गया पॉजिटिव पर, वहां से नेगेटिव आके यहाँ पे लग गया पॉजिटिव पर और ये नेगेटिव लग गया हमारा यहाँ पर। तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो ये देखिए ये बैकलाइट हमारा हो गया, सीधा सीधा हमारा पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पे आ गया। और नेगेटिव वोल्टेज कहाँ से आएंगे ये भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ तक जो हमारा नेगेटिव वोल्टेज आएंगे ना, वो चलिए ये चीज आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि डायोड के बाद एक कैपेसिटर, कैपेसिटर के बाद कॉइल, कॉइल के बाद एक डबल डायोड और डबल डायोड के बाद हमारा ये जा रही है। तो इसी चीज को आप इस सर्किट के अंदर देख लीजिए, जो हमारा मेन एसएमपीएस पावर सप्लाई है ना, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको खोल लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाने में आसानी हो जाए। तो अब आप सर्किट पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम इनपुट वोल्टेज देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं अगर एसएमपीएस पावर सप्लाई को उल्टा करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 कैपेसिटर आप देख रहे हो, यही 2 कैपेसिटर हमारे बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन के अंदर जाने के लिए मेन पावर सप्लाई के लिए काम करते हैं। एक्चुअली ये फिल्टरिंग का काम करता है। तो इसका पॉजिटिव साइड इस साइड है और इसका नेगेटिव साइड इस साइड है। तो पॉजिटिव साइड कैसे हमारा इस डायोड के माध्यम से होते हुए, कॉइल के माध्यम से होते हुए हमारे बैकलाइट तक जाते हैं,
और बैकलाइट के लिए आपको इस कनेक्टर को मतलब समझना पड़ेगा, यहाँ पे जो कनेक्टर लगा हुआ है। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक कैसे आ रही है एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या बताया, ये जो हमारा मेन कैपेसिटर पे आपको 55 वोल्ट 56 वोल्ट इनपुट करके या जो मेजरमेंट करके दिखाया, तो इसका ये रहा हमारा पॉजिटिव और ये रहा इसका नेगेटिव। तो पॉजिटिव यहाँ से देखिए यहाँ पे आया, तो यहाँ पे कॉइल पर आएंगे तो देखते हैं कि नीचे कॉइल है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए एक कॉइल लगा हुआ है, ये डबल चैनल कॉइल है। और यही कॉइल की मदद से देखिए यहाँ से इस कॉइल पर इनपुट हुआ, और यहाँ से इनपुट होने के बाद कॉइल के इस साइड आउटपुट में देखिए एक मॉसफेट लगा हुआ है। मॉसफेट के अंदर जैसे कि मैंने यहाँ पे मॉसफेट को ड्रॉ करके रखा हूँ, तो मॉसफेट के इस पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए सेम टू सेम डायग्राम मैंने ड्रॉ करा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। अब यही चीज क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक डबल डायोड लगा हुआ है। ये देखिए एक मॉसफेट टाइप का डबल डायोड, ये देखिए ये 10-200 नंबर का, यानी कि 10 एम्पियर 200 वोल्ट तक काम करने का क्षमता रखता है। ये 10-200 का डायोड लगा हुआ है डबल डायोड। तो इसका जो एनोड होता है ना, ये 2 पॉइंट एनोड होता है, 1 नंबर और 3 नंबर पिन एनोड होता है, और इसका जो 2 नंबर पिन यानी बीच वाला पिन होता है कैथोड होता है। तो यहाँ से हमारा वोल्टेज यहाँ पे इनपुट हुआ, और उसके बाद हमारा ये डायोड के मदद से यहाँ से आउटपुट होके यहाँ पे आया। तो यहाँ पे देखिए एक कॉइल लगा हुआ है, एक कॉइल का सिंबल आपको दिख रहा है ना, एक कॉइल के जगह पे जम्पर भी दिया हुआ है। देखिए ये कॉइल लगा हुआ है, तो इस कॉइल की मदद से क्या हुआ कि यहाँ से हमारा पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर आने के बाद देखिए सीधा यहाँ से होते हुए देखिए ये ट्रैक से मदद से होते हुए सीधा यहाँ पे आ गया है। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं यही से ही आपको दिखा रहा हूँ, तो इसको भी मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ। हमारा ये मल्टीमीटर देखिए, इस मल्टीमीटर को मैं कंटिन्यूटी रेंज पर रखता हूँ, ताकि दोनों जब आपस में जुड़ेगा ना तो आपको बीप साउंड सुनाई देगा। ये देखिए दोनों एक साथ जब शॉर्ट हो रहा है ना तो आपको बीप साउंड सुनाई दे रहा है। तो उसी चीज को एक प्रोब को मैं यहाँ पे रखता हूँ, जो डायोड है ना डबल डायोड के आउटपुट में ये जो कॉइल लगा हुआ है कॉइल के इस पर में रख रहा हूँ, और दूसरा प्रोब को इसका पॉजिटिव में रख रहा हूँ। आपको सुनने को मिला ये हमारा बीप साउंड, यानी कि सीधा सीधा हमारा वोल्टेज जो पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से होते हैं यहाँ पे आ गया। अब ये तो हो गई हमारा मेन चीज, लेकिन एलजी जो पावर सप्लाई के अंदर बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन होता है ना, उसके अंदर मेन काम होता है नेगेटिव पावर सप्लाई के अंदर। तो नेगेटिव पावर सप्लाई के अंदर भी जो कैसे काम होता है ये हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए ये जो हमारा कैपेसिटर था, इस कैपेसिटर का इस साइड पॉजिटिव था और इस साइड नेगेटिव था। तो इस साइड नेगेटिव देखिए इनपुट कहाँ से हो रही है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, और यहाँ पे देखिए यहाँ से यहाँ तक आया, यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ से आने के बाद हमारा इनपुट वोल्टेज यही रहा हमारा इनपुट वोल्टेज। और यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंपोनेंट्स लगा हुआ है जो कि 4NF20 नंबर का है। और ये आपको कंपोनेंट्स ट्रांजिस्टर की तरह लग रहा है, लेकिन ये कोई ट्रांजिस्टर नहीं है, ये एक मॉसफेट है जो कि स्विचिंग का काम करता है। यानी कि ये जो हमारा मेन ड्राइविंग कंट्रोलिंग आईसी लगा हुआ है ना, जब इसके अंदर से आउटपुट जाएगा यहाँ तक, तो ये हमेशा आना जाना करते रहता है, यानी कि इधर इधर से भेजते रहता है कि आउटपुट में जितना वोल्टेज रहेगा ना, यहाँ पे लोड जितना पड़ेगा उसके हिसाब से यहाँ तक वोल्टेज या जो छोटा सा एक वोल्टेज होता है ना सिग्नल भेजते रहता है कि कितने बार आना चाहिए जब तक। और जैसे जैसे यहाँ पे सिग्नल आएगा ना तो आउटपुट में यहाँ पे स्विचिंग होते रहेंगे, हमेशा होते ही रहेंगे। तो इसी काम यही मॉसफेट के द्वारा करा जाता है, इसलिए ये वाला मॉसफेट बहुत ही ज्यादा खराब होती है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे अच्छे से समझा के रखा हूँ। यहाँ पे ये जो हमारा मेन बैकलाइट ड्राइवर जो आईसी है ना, इस आईसी के अंदर यहाँ पे तो पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे इनपुट हो रहा है ना, ये तो ये लोड या जो एम्पियर है उसको कम ज्यादा करने के लिए एक छोटा सा सिग्नल रेजिस्टेंस के माध्यम से डायोड के माध्यम से सीधा सीधा हमारे इस मॉसफेट के अंदर भेजा गया है। और उसके बाद देखिए इसका 8 नंबर पॉइंट से ऊपर जो 9 नंबर पॉइंट है ना, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर पॉइंट से हमारा एक सिग्नल यहाँ पे एक छोटा सा वोल्टेज डिवाइडर बना हुआ है। तो इसके मदद से क्या हो रहा है कि यहाँ तक स्विचिंग करने के लिए आ रही है। और उसके बाद यहाँ से जो हमारा एम्पियर के लिए हम लोग सेट करके रखा हूँ ना, ये भी ट्रिगर करने के लिए इस मॉसफेट के अंदर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो वोल्टेज यहाँ तक आ रही है ना, यही वोल्टेज आउटपुट में हमें इस यहाँ पे जाएंगे। आउटपुट में यहाँ से तो वोल्टेज नहीं जाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ से हमारा जो कनेक्शन है ना, जैसे ही यहाँ से हमारा कनेक्शन हो जाएगा, क्योंकि स्विच की तरह काम कर रहा है ये, और ये सारे के सारे सर्किट नेगेटिव वोल्टेज यानी कि ग्राउंड के ऊपर करा हुआ है ना, तो इसलिए यहाँ पे वोल्टेज आपको तो नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड आपको मिलेगा। तो जब इन दोनों आपस में कनेक्टेड होगा ना,
तो हमारा ये बैकलाइट जलेगा, और जब आपस में नहीं कनेक्टेड होगा तो हमारा बैकलाइट नहीं जलेगा। तो इसीलिए आपको जब भी किसी भी एलजी टीवी के अंदर ये वाला ड्राइविंग सेक्शन लगा हुआ है, बैकलाइट सेक्शन की बात कर रहा हूँ, और उसका अगर बैकलाइट नहीं जल रहा है बैकलाइट सही होने के बावजूद, तो आपको कहाँ पे वोल्टेज चेक करना है? सबसे पहले आपको इस कैपेसिटर पे चेक करना है 50 से 60 वोल्ट। अगर यहाँ पे 50 से 60 वोल्ट आ गया तो आपको क्या करना है, ये जो आपको मॉसफेट दिख रहा है 4NF20, तो इसका आउटपुट में वोल्टेज चेक करना है। अगर आउटपुट में वोल्टेज ना मिले तो आपको यहाँ से यहाँ पे टच करना पड़ेगा। यहाँ तो वोल्टेज नहीं मिलेगा, लेकिन ग्राउंड की कनेक्शन की बात करूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीमीटर का जो पॉजिटिव सिरा होगा या पॉजिटिव जो पॉइंट होगा ना, ये आपको यहाँ पे पॉजिटिव पर हमेशा टच करके रखना है, और जो नेगेटिव वाला सिरा होगा ना, सबसे पहले आपको इस मॉसफेट के यहाँ पे टच करना है। यहाँ पे अगर वोल्टेज मिले तो आपका बैकलाइट को चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे वोल्टेज ना मिले लेकिन बैकलाइट सही है तो आपको यहाँ पे वोल्टेज चेक करना पड़ेगा और यहाँ पे वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर और यहाँ पर वोल्टेज आपको प्रॉपर देखने को मिल रहा है, जो कि 115 100 ऊपर से वोल्टेज देखने को मिलेगा आपको, 100 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट तक अगर यहाँ पे मिल रहा है, तो आपको समझ लेना पड़ेगा कि आपका यही वाला मॉसफेट खराब हो जाने के वजह से आपके जो टीवी का बैकलाइट है वो नहीं जल रहा है। तो यही प्रॉब्लम दोस्तों इस वाली एसएमपीएस पावर सप्लाई के अंदर जो बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन है, इस ड्राइविंग सेक्शन के अंदर भी आया है। तो ये चीज मैं आपको मेजरमेंट करके प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जो मैंने आप लोगों को बताया, क्या मैं आपको सही बताया या गलत बताया? तो इसको चेक करने के लिए मैं सीधा सीधा इसको डायरेक्ट लाइन पर जोड़ता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट लाइन पर जोड़ा, स्विच दिया, और स्विच देने के बाद आप यहाँ पे मल्टीमीटर पे भी अब वोल्टेज चेक करिएगा कि इसका आउटपुट में वोल्टेज कितना मिल रहा है। मैंने मल्टीमीटर को वोल्टेज पर सेट कर दिया। आप देखिए इसका आउटपुट में वोल्टेज बिल्कुल 0 है। लेकिन अगर हम बात करें इसका इनपुट वोल्टेज, यहाँ पे जैसे कि आपको दिखाया था कि यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज होना चाहिए, तो इधर पॉजिटिव उधर नेगेटिव, तो यहाँ पे देखिए कितना वोल्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों बैकलाइट पे वोल्टेज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। ये क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने इस वाली पावर सप्लाई को बोर्ड के साथ कनेक्शन करके नहीं रखा हूँ, और जब तक हमारा बोर्ड के अंदर पावर सप्लाई सेक्शन को इनेबल करने के लिए सिग्नल नहीं आएंगे, तब तक हमारे बैकलाइट के यहाँ पे 50 से 60 वोल्ट नहीं आएंगे। इसलिए हमें इस बोर्ड को हमें मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन करना पड़ेगा। इसके लिए मैं स्विच को ऑफ कर देता हूँ, और स्विच को ऑफ करने के बाद यहाँ पे जो कनेक्टर के साथ ये लगा हुआ था, ये कनेक्टर यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। उसके बाद आपको इसका आउटपुट वोल्टेज 1 बाय 1 चेक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इस पावर सप्लाई को अपने मदरबोर्ड के साथ कनेक्शन कर दिया हूँ, देखिए ये वाला। अब मैं इसको उल्टा करता हूँ, और उल्टा करने के बाद इसके अंदर फिर से मैं डायरेक्ट सप्लाई देता हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट सप्लाई दिया और स्विच को ऑन किया, और स्विच को ऑन करने के बाद अब मैं जो वोल्टेज आपको मेजरमेंट करके दिखाना चाह रहा था, वो वोल्टेज मैं आपको अब मेजरमेंट करके दिखाता हूँ। क्योंकि हमारा अब जो टीवी है ना वो स्टैंड बाय से रिलीज हो जाएगा, और जैसे ही हमारा टीवी स्टैंड बाय से रिलीज होगा तो यहाँ पे वोल्टेज हमारा दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज को मेजरमेंट करने के लिए यहाँ पे हमारा नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, तो देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 54, 55, 57 वोल्टेज के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों 50 वोल्ट से लेकर 55 या 60 वोल्ट तक आना चाहिए, तभी हमारा बैकलाइट काम करेगा। तो जो वोल्टेज पहले नहीं दिख रहा था, अभी ये वोल्टेज आना शुरू हो चुका है। तो लेकिन इसका आउटपुट में भी आपको चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि पहले ये स्टैंड बाय से रिलीज नहीं हुआ था। अब देखिए फिर भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि हमारा जो रेड प्रोब है ना, इस रेड प्रोब को यहाँ पे टच करके रखता हूँ, और जो नेगेटिव वाला जो पॉइंट है ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो मैंने डायग्राम पर दिखाया था 4NF2 ट्रांजिस्टर टाइप का एक मॉसफेट, तो इसका आउटपुट देखिए हमारे इस नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका आउटपुट में देखिए कितना वोल्टेज आ रहा है, 0 वोल्टेज आ रहा है। और बाकी जो दो हिस्सा है ना, यहाँ पे देखिए जैसे टच कर रहा हूँ तो 126 वोल्ट 130 वोल्ट के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो नजदीक से आपको दिखाना चाहूंगा, तो नजदीकी से देखिए ये वाला पॉइंट है ना, हमारे जो ब्लैक पॉइंट को टच करके रखा हूँ, देखिए ये वाला पॉइंट है ना, तो इस पॉइंट पर हमें 130 वोल्ट के आसपास दिख रहा है, और बीच वाला हमारा आउटपुट है, और इसमें भी हमें 110 से 120 वोल्ट तक दिखना चाहिए। मल्टीमीटर पे आप देखिए कि हमें यहाँ पे 125 130 वोल्टेज दिखा रहा है, मतलब यहाँ तक वोल्टेज सही है, लेकिन इसके आउटपुट में हमें कोई वोल्टेज नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा मॉसफेट है ना, यही मॉसफेट खराब हो जाने के वजह से हमें आउटपुट पर जो भी लोड दे रहा हूँ या बैकलाइट लगा रहा हूँ, वो बैकलाइट नहीं चल रहा है। तो अगर हमें इस चीज को ठीक करना है, तो यहाँ पे हमें नया वाला जो मॉसफेट है वो लगाना पड़ेगा,
या तो आप दूसरे एसएमपीएस या जो बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन है वहां से निकाल के आप यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास पुराना वाला भी नहीं है, नया वाला भी नहीं है, तो आप एक काम करिए, मार्केट से जो 200 वोल्ट और 2 एम्पियर का मॉसफेट मिलता है आप उसको यहाँ पे लगा सकते हो। लेकिन हमारे पास स्क्रैप बोर्ड है, यहाँ पे देखिए टूटा हुआ स्क्रैप बोर्ड, यहाँ से देखिए टूटा हुआ स्क्रैप बोर्ड है ना। तो हम क्या करेंगे कि इस टूटा हुआ स्क्रैप बोर्ड से सेम नंबर का यहाँ पे एक मॉसफेट लगा हुआ है, तो इस मॉसफेट को मैं यहाँ से निकाल कर यहाँ पे लगा दूंगा। देखिए ये हमारा, देखिए सेम नंबर का, वही नंबर का मॉसफेट है, आपको देखने में भी लग रहा होगा, ये देखिए। तो हम इसको यहाँ से खोलेंगे और यहाँ से खोलने के बाद जो हमारे टीवी के अंदर प्रॉब्लम आ रहा था, पहली वाला जो एसएमपीएस पावर सप्लाई है, इस जगह पर हम लगा देंगे। देखिए ये जगह पर यहाँ से निकाल के यहाँ पे लगा दूंगा। तो चलिए इस काम को मैं जल्दी करता हूँ और जल्दी करने के बाद देखता हूँ कि हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। उसके बाद टीवी के साथ कनेक्शन करके इस टीवी को भी रेडी करूंगा। तो यहाँ पे ये जो अच्छा वाला पावर सप्लाई है ना, इसका ये जो आईसी को हम निकालेंगे, तो ये हम अपने सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकालेंगे, क्योंकि इस टाइप का पावर सप्लाई के अंदर जो पीसीबी को इस्तेमाल किया जाता है ना, ये बहुत ही हीट सेंसिटिव होता है। मतलब अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे हीट ज्यादा दे दिया तो ये फूल जाती है। इसलिए आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप ये काम करोगे या कंपोनेंट्स को उठाने की काम करोगे, तो आप कोशिश करिएगा अपना। तो यहाँ पे मैंने मॉसफेट को सही सलामत इंस्टॉल कर दिया हूँ। ये हमारा खराब वाला जो कि यहाँ से निकाला हूँ, और ये एक स्क्रैप बोर्ड से निकाल के यहाँ पे मैं लगाया हूँ। तो चलिए अब मैं आपको आउटपुट वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ। ये रहा हमारा पॉजिटिव और ये रहा हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए 126 वोल्ट 127 वोल्ट आ चुका है। मतलब हमने क्या चेंज करा, एक मॉसफेट को चेंज करा, और मॉसफेट को चेंज करने के बाद हमारा ये बैकलाइट ड्राइविंग का जो भी प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग सीखना है शुरुआत से, तो आप हमारा एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग ई बुक ले सकते हो। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक देकर रखा हूँ कि हमारा जो एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का गाइड ई बुक, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हिंदी का भी और इंग्लिश का भी। जो लोग एलसीडी एलईडी टीवी फील्ड में नया नया आना चाहते हो, एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का काम शुरू करना चाहते हो, खास करके जो लोग सीआरटी टीवी से एलसीडी एलईडी में कन्वर्ट होना चाहते हो, तो उनके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे हमारा एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग गाइड ई बुक। तो जाके जल्दी से खरीद लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग ई बुक इन हिंदी, तो भी आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट से ही। तो वहाँ पे जाके सिंपली आपको पेमेंट करना है, उसके बाद आपको डाउनलोड ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आपको एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग के रिलेटेड बहुत सारे ऐसा जानकारी आपको जानने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे, जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेंगे अपना एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग का बिजनेस शुरू करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे एलसीडी एलईडी टीवी का जो सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री में, आप वहाँ से भी जाके ले सकते हो। और अगर आपको किसी भी चीज का पावर सप्लाई चाहिए या एंड्रॉयड मदरबोर्ड चाहिए या किसी भी एलसीडी एलईडी टीवी का पार्ट चाहिए, तो आप हमारे ऑनलाइन स्टोर में जाके खरीद सकते हो। तो हमारा ऑनलाइन स्टोर का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके अलावा भी अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब ऑनलाइन स्टोर, वहां से भी आपको हमारा ऑनलाइन स्टोर का लिंक मिल जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए मैं इस पावर सप्लाई को इस टीवी के अंदर असेंबल करता हूँ और देखता हूँ कि हमारा बैकलाइट जलता है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा टीवी चालू हो चुका है। जो बैकलाइट का इशू हमें देखने को मिल रहा था, जो हमारा बैकलाइट का इशू देखने को मिल रहा था, सिर्फ एक छोटा सा कंपोनेंट्स खराब हो जाने के वजह से हमें
टीवी के अंदर से कुछ भी पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा था। और आपको ये भी बताया कि सर्किट डायग्राम की मदद से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे सारे फॉल्ट को ढूंढना है, खास करके बैकलाइट ड्राइविंग सेक्शन का। तो ये जो पिक्चर है ना, इस टाइप का पिक्चर अब मैं बहुत ही ज्यादा बनाने वाला हूँ। जो लोग एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयरिंग फील्ड में नया नया आ रहे हो, उनके लिए इस टाइप का डायग्राम बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि हमारा व्हाट्सएप चैनल और जो टेलीग्राम चैनल है ना, उस व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के जाके जल्दी से जुड़ जाइएगा, क्योंकि ऐसा डायग्राम बना के मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर बहुत ही जल्दी शेयर करना शुरू करूंगा, जिसके वजह से आपको सारे चीज एक एक करके पता चल जाएंगे। और यहाँ पे मैं टीवी का जो मॉडल नंबर होगा ना, मॉडल नंबर भी लिख के मैं शेयर करूंगा। इसमें क्या होगा कि आपका हेल्प हो जाएंगे, कोई भी अगर प्रॉब्लम आएंगे उसको ढूंढने में, और जो भी प्रॉब्लम आपको टीवी के अंदर देखने को मिलेंगे उसको सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। लेकिन आपको एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि नया नया अगर आप रिपेयरिंग फील्ड में आ रहे हो, तो आप एक बार हमारा ई बुक का जो रिव्यू है ना, जल्दी एक बार चेक करिएगा, ताकि आपको पता चले कि हमारा जो ई बुक है वो कितना ज्यादा हेल्प करेंगे जो नया टेक्नीशियन है उन लोगों को। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इसी प्रकार के वीडियोस अगर आप आगे आने वाले दिनों में देखना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।